हेलो एंड वेलकम इन मैसअप जीके ट्रिक्स। आज आप पढ़ेंगे इसमें पार्ट 5। इससे पहले जो पार्ट 4 था उसमें आपने जो संघ थे एक कसरीफ संघ पॉलीफेरा से लेकर एस के एलिमेंट्स तक पढ़े थे, और आज इसमें पढ़ोगे आप एस के एलिमेंट्स मतलब उसके बाद जो भी फाइलम हैं आपके एनेलिडा से लेकर हेमी कॉर्डेटा तक, मतलब अर्ध कशेरुक तक, वो सारे संघ आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो भी संघ हैं आपके 10, उन सब की सीक्वेंस के लिए मैं आपकी वीडियो डाल चुका हूँ, चैनल पर जाकर देख लीजिए। उसमें ट्रिक है, आप 1 मिनट में उसको याद कर लेंगे। शुरुआत करते हैं आपके इसमें एनेलिडा से, कि जो एनेलिडा होते हैं, जो एनेलिडा संघ है, इसमें जो भी जीव आते हैं उनका जो शरीर होता है, अंग कैसा होता है, लंबा और बेलनाकार होता है, मतलब सिलेंडर के आकार का उनका शरीर होता है, अंग होता है। इनका रक्त संवहन तंत्र बंद होता है, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कहने का मतलब यह है, देखिए, एक तो रहता है खुला हुआ रक्त संवहन तंत्र और एक होता है बंद। कहने का मतलब क्या है, जब किसी जीव के शरीर में या अंग में रक्त जो है धमनियों में बहकर किसी खुले स्थान में, शरीर के अंदर ही किसी खुले स्थान में प्रवाहित होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुला रक्त संवहन तंत्र। अच्छा, और जब ऐसा होता है कि जो रक्त है वो प्रवाहित हो रहा है धमनियों में और अंदर ही अंदर किसी एक क्लोज पॉइंट पर, मतलब नेटवर्क है कैपिलरीज का या वेसल्स का, उन्हीं के अंदर वो फ्लो कर रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बंद रक्त संवहन तंत्र। तो इनमें कैसा होता है, आपका रक्त संवहन तंत्र होता है जो बंद होता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि रक्त संवहन तंत्र बंद किस में होता है, खुला किस में होता है, ये याद रखनी जरूरी होती है। ठीक है। इनमें उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन, इसके शरीर की जो गंदगी है खाना खाने के बाद वो जो निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, नेफ्रीडिया नाम के अंग के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है, नेफ्रीडिया के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कि आप जो एनेलिडा हैं उसमें उत्सर्जन ऑक्सीजन कैसे होता है, आपका नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। इनके अंग पर एनुअल या रिंग होते हैं। एनुअल रिंग कैसे होते हैं, ऐसे इनका जो शरीर होता है उसके ऊपर ऐसे रिंग जैसी संरचना होती है। उदाहरण क्या होते हैं एनेलिडा में, जैसे केंचुआ हो गया आपका अर्थवर्म, जोक हो गई, नेरिस हो गए, तो ये एनेलिडा के अंदर आते हैं। इनके आप देख लीजिए, एक बार डायग्राम देख लीजिए। ये हो गया आपका नेरिस। नेरिस जो होता है ऐसा होता है, और इसके ऊपर भी क्या है, रिंग है। जैसे कि आप इसमें देखोगे अर्थवर्म में, तो अर्थवर्म में भी आपको क्या है, ऐसे इसकी शरीर के ऊपर क्या है, ये रिंग्स हैं। इन्हीं को हम एनुअल कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एनेलिडा। और ये क्या है आपके, ये नेरिस है, ये आपका अर्थवर्म हो गया, ये हो गया आपका लीच मतलब जोक। तो ये किस में आते हैं, आपके एनेलिडा संघ में आते हैं। इसके बाद आपके लिए बढ़ते हैं आगे अर्थ्रोपोडा। जो अगला संघ है वो क्या है, अर्थ्रोपोडा है। जितने भी जो संघ हैं उन सब में सबसे बड़ा संघ क्या है, अर्थ्रोपोडा है। क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके कीट पतंग कीड़े आते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 10 जीवों को देखते हो तो उनमें से क्या है, 8 जो हैं वो क्या हैं, कीड़े हैं, और उनका जो संघ है, समूह है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ्रोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ्रोपोडा कहते हैं। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या कहते हैं, इसको अर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो देखिए इनमें इनकी जो खास बातें हैं क्या क्या होती हैं, इनके लिए आप नोट्स बनाते चलिए। सीक्वेंस से 4-5 वीडियो में डाल चुका हूँ, उसके आगे भी बनती रहेंगी। तो देखिए क्या है, इनके 3 जोड़े पैर जुड़े हुए रहते हैं। इनमें पैर कितने होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, जैसे इंसानों में क्या है, एक ही जोड़े हैं, मतलब 2 पैर हैं। पशुओं में 2 जोड़े हैं, तो इनमें क्या होते हैं, 3 जोड़े पैर होते हैं। ठीक है, इनमें हीमोसील सहित खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है। जैसे आपने इससे पहले देखा था एनेलिडा में, उसमें जो रक्त परिवहन तंत्र था वो कैसा था, बंद था। क्या था, बंद। और इसमें क्या है, आपका खुला है। तो आपको याद रखना, ये सबसे बड़ा संघ है इनमें। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये क्या है, सबसे बड़ा संघ है। ये क्या है, सबसे बड़ा संघ है। इसमें संयुक्त नेत्र पाई जाती हैं। जो इनकी आंखें होती हैं कैसी होती हैं, संयुक्त, मतलब कंपोज्ड आई पाई जाती हैं। ये थोड़े एडवांस हैं, थोड़े डेवलप्ड हैं, तो इसमें कैसी हैं, कंपोज्ड और संयुक्त आई आँख पाई जाती हैं। इनमें श्वसन प्रक्रिया, जो सांस लेते हैं फेफड़े से भी लेते हैं और शरीर की सतह से भी लेते हैं, मतलब सरफेस ऑफ बॉडी सरफेस से भी लेते हैं। ये लंग्स और बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। हिंदी में कैसे कहेंगे, फेफड़े और शारीरिक सतह से ये सांस लेते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाए कि अर्थ्रोपोडा जो है उसमें जो जीव आते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, फेफड़े से और
शरीर की सतह से। इनके पूरे अंग पर संधियाँ पाई जाती हैं, मतलब जॉइंट होते हैं। जो इसमें ज़्यादातर जो जीव आते हैं आर्थ्रोपोडा में, उनके शरीर पे क्या होती हैं, संधियाँ होती हैं, मतलब क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण क्या बनेंगे, जैसे मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, मधुमक्खी, केंकड़ा, मछली, झींगा, सिल्वर वॉर्म, जो भी आप कीड़े देखते हैं अपने आसपास, वो किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। आप इनका डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि ये क्या है आपका, झींगा है, ये आपका केंकड़ा है, तिलचट्टा, मक्खी, ये क्या, कॉकरोच, ये भृंग हो गया, सेंटीपिड हो गया, बिच्छू हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, इनके क्या हैं, शरीर पर क्या है, जॉइंट पाए जाते हैं। तो आप वो देख रहे होंगे, ये जो हैं इनके शरीर पे क्या है, ये जॉइंट हैं। ठीक है, तो संधियाँ इनमें पाई जाती हैं। इसके बाद आपका जो है आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा कौन सा है, मोलस्क या मोलस्का। तो इनके बारे में देखिए क्या है, इनके शरीर पर एक कड़ी संरचना द्वारा ढका रहता है। इनका जो शरीर होता है उसमें क्या है, एक परत होती है जो काफ़ी सख्त होती है, या सख्त नहीं, काफ़ी लचीली सतह होती है। इनमें पक्षभयुक्त विकसित आँखें होती हैं। इनकी आँखें जो हैं कैसी होती हैं, विकसित होती हैं, मतलब ये एडवांस जीव हैं और जीवों के मुकाबले। इनमें श्वसन, ये सांस कैसे लेते हैं, गलफड़ों के द्वारा लेते हैं, फेफड़े के द्वारा लेते हैं, या खुली सतह के द्वारा लेते हैं। मतलब ये गिल्स, लंग्स और किसके द्वारा लेते हैं, स्किन की सरफेस से सांस लेते हैं। ये दूसरा बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा था आपका, आर्थ्रोपोडा, और ये कौन सा है आपका, ये दूसरा बड़ा संघ है जिसमें जीव आते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके इसके, ऑक्टोपस हो गया, घोंगा, सीपिया, मोती। तो ये सारे आपके इसमें आते हैं, ऑक्टोपस, घोंगा, सीपिया, मोती, मोलस्का में। ये रहे आपके, ये ऑक्टोपस हो गया, ये घोंगा हो गया, ये आपका मोती हो गया, इसमें से मोती निकलता है, ये क्या हो गया आपका, सीपिया हो गया, ये पिला। ठीक है जी, ये आपके क्या हैं, मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। ये जीव दिखने में ऐसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके, ये क्या है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में जो जीव होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब ये मैरीन वाटर में या खारे पानी में पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, एस्टेरिस है, मतलब स्टार फिश है। ये तारे के आकार की होती है, जैसे तारा होता है उसके आकार की होती है, जैसे आपको दिख रहा है। जब आप इसकी सतह को ऊपर करके देखेंगे तो इसके इस सतह के नीचे बहुत सारे पैर होते हैं जिनकी सहायता से ये चलता है। ठीक है, तो इस तरह के जो ये जीव हैं ये किस में पाए जाते हैं, आपके एकाइनोडर्मेटा में। होलोथुरिया हो गया, एकाइनस हो गया, ओपिडर्मा और एंटीडोन। इनमें से ये आपको जो है पेड़ के जैसे लगेगा, लेकिन ये भी क्या होता है आपका, जीव है। क्या है, जंतु है, जो किस में आता है, एकाइनोडर्मेटा में आता है। और ये भी क्या है, एडवांस लेवल के, मतलब विकसित जीव होते हैं। जितने भी आपको संघ हैं, जो आपका पॉलीफेरा से लेकर हेमिकोडा तक जैसे आप बढ़ोगे, आपको विकसित जीव मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, विकसित जीव। तो ये क्या हैं, उनसे विकसित हैं सभी से। इसके लास्ट में आपके लिए क्या था, अर्धकशेरुक, अर्धकशेरुक या हेमिकोडेटा। ये लास्ट फाइलम है आपका एककशेरुक जंतुओं का। तो इसमें देखिए क्या है, ये आपका इसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं, इसको कहते हैं बेलेनोग्लाइसस। इसके जो शरीर में 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस, मतलब धड़। जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉलर, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रंक या सूंड। तो इस तरह के इसके शरीर का क्या है, आकार होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसके बारे में बातें लिखी हुई हैं कि इनके संघ के सभी सदस्य समुद्रीवासी होते हैं, समुद्रवासी होते हैं। मतलब ये कैसे में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। इनका शरीर बेलनाकार तथा भंगुर होता है। शरीर कैसा होता है, सिलेंडर का आकार होता है, मतलब गोल होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, गोल है, सिलेंडर के आकार का है। इनको पृष्ठरज्जु के अभाव की वजह से एकशेरुक में रखा है या कशेरुक में नहीं रखा है। देखो ये क्या है, पृष्ठरज्जु, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मतलब नोटोकॉर्ड। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम जीवों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, मतलब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट, मतलब कशेरुक और एकशेरुक। तो जो हेमिकॉर्डेट हैं इनमें पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए इनको किस में रखा है हमने, नॉन कॉर्डेट में या एकशेरुक जीव में रखा है। तो आपके जो ये जंतु जगत के जो संघ हैं वो 10 के 10 इसमें समाप्त या ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।
ठीक है। इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो और डाल चुका हूँ छोटी सी 3-4 मिनट की, जिसमें आपको जो संघ है पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डर तक उस सब की क्या है आपको ट्रिक मिल जाएगी, जिसमें आप में से चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।